जय हिंद दोस्तों। आज हम एमपीपीएससी यूनिट 10 आयोग कमीशन करेंगे। फ्रेंड्स, ये 4th पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखें। वे एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 317। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 315। संविधान के भाग 14, फ्रेंड्स भाग 14 बेहद इम्पॉर्टेंट है। संविधान के भाग 14 में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन वर्णित है। 315 से 323 तक वर्णित है। अनुच्छेद 315 राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान वर्णित करता है। सीधी सी बात है, भाग 14 याद रखें। और जैसे हमने यूपीएससी में पढ़ा था कि 315, वैसे ही इसमें एमपीपीएससी में भी 315 है, राज्य लोक सेवा आयोग। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग वर्तमान में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य हैं? अध्यक्ष, एक अध्यक्ष और प्लस कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। इसका सही आंसर होगा 5, मतलब एक अध्यक्ष होगा और 5 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, देखिए, हालांकि संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संबंध में कोई भी वर्णित नहीं है। जो संविधान है उसमें लोकसभा आयोग के सदस्य का कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस लाइन को याद रखें कि कौन निर्धारित करेगा? राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित 5 सदस्य पद स्वीकृत है। और मैं बता दूं, राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, जिसका वर्णन संविधान में किया है वह एक संवैधानिक निकाय है। जिसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है वह असंवैधानिक निकाय है। और एक होता है विधिक निकाय, जैसे नीति आयोग एक विधिक निकाय है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष निम्न में से किस रूप में पुनः नियुक्त के लिए अपात्र होगा? फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसके बारे में आप चारों ऑप्शन पढ़े और क्वेश्चन पेपर में सोचे, समय दे अपना। तो चलिए, ताकि चारों ऑप्शन आपको पढ़ना है और इनके बारे में सोचना है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। अपात्र होगा उस राज्य में लोकसभा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, किसी अन्य राज्य में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में। इसमें पूछा है अपात्र होगा। अपात्र होगा मतलब कि इसमें से कौन सा अपात्र नहीं होगा, है ना? तो इसका सही आंसर है उसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपात्र होगा। बाकी ये तीनों पात्र हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष बन सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भी बन सकते हैं और अन्य किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी बन सकते हैं। ठीक है, यही लिखा गया है इसमें भी, जो मैंने पीछे कहा कि पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे किसी भी राज्य के आयोग के लिए अध्यक्ष के रूप में, सदस्य के रूप में, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष के और सदस्य के रूप में। ठीक है, पुनः नियुक्ति पात्र और अपात्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन, राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा
और राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा? इसका सही आंसर है राज्यपाल द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ते राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वेतन भत्ते संचय निधि पर भारित होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें, वेतन भत्ते संचय निधि पर भारित होते हैं। 5th क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को अपने पद से कौन निष्कासित कर सकता है? निष्कासित बोल रहा है, ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर राज्यपाल है तो आप गलत सोच रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। सॉरी, राज्य सरकार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को अपने पद से राष्ट्रपति द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा उन्हीं आधारों पर जो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए वर्णित है। ठीक है, देख लेते हैं। निष्कासित मतलब होता है यदि वह दिवालिया घोषित हो गया हो, यदि अपने कार्यकाल के दौरान अपने अन्य कार्य क्षेत्र से बाहर कोई कार्य कर रहा हो, किसी अन्य कोई लाभकारी पद पर नियोजित हो, शारीरिक और मानसिक अक्षमता हो, यदि वह किसी न्यायिक द्वारा दोषी हो। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए राष्ट्रपति निष्कासित कर सकता है। 6th क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। फ्रेंड्स, ये एकमात्र ऐसा मुख्यालय है जो कि इंदौर में है, बाकी सभी मुख्यालय भोपाल में है ना। देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, निर्धारित नहीं होता। तो इसका सही आंसर है 6 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 की आयु जो पूर्ण होती है। याद रखें, 6 वर्ष और 62 की आयु। 8 क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, इसमें से कोई नहीं। अब ध्यान देने वाली बात है कि जब हम राज्य लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो उनकी नियुक्ति, उनका त्यागपत्र और उनकी वार्षिक रिपोर्ट हम राज्यपाल को प्रस्तुत करेंगे। राज्य के संबंध में राज्यपाल को प्रस्तुत करेंगे। तो इसका आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। 9th क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1995, 1956, 1960 या 1962? तो इसका सही आंसर है 1956। गठन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का गठन 27 अक्टूबर 1956 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा का आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डीबी रेगी, राजेश लाल मेहरा, नरेंद्र कुमार जैन या भास्कर चौबे? फ्रेंड्स, इसका आंसर है डीबी रेगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डीबी रेगी थे। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये पिछले साल एमपीपीएससी 2020 में आया था। चलिए देखते हैं किस किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। फ्रेंड्स, मैंने पहले ही कहा है कि गठन से संबंधित क्वेश्चन एक आता ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा,
चाहे वो किसी भी आयोग से संबंधित हो। ऑप्शन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 1182, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 1183, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 1181, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 1168। तो हमें पता है कि धारा 118 है, पर ये 56 तो चारों में कॉमन दिया है, पर हमें ये देखना है कि 188 भी कॉमन दिया, मतलब ये ऑप्शन कट गया। अब देखें, इसका सही आंसर है बी 1183। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स रिवीजन स्टार्ट करते हैं फटाफट। फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और याद रखें कि आयोग से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ पुराने वीडियो ज़रूर देखें। चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान वर्णित है? अनुच्छेद 15। सेकंड क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग वर्तमान में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य पद स्वीकृत है? 5। तीसरा क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष निम्न में से किस रूप में पुनः नियुक्ति के लिए अपात्र होगा? उसी राज्य में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में। फोर्थ क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? राज्यपाल द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को अपने पद से निष्कासित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? इंदौर। 7th क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष, 62 वर्ष की आयु। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट किससे प्रस्तुत की जाती है? राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं, इसमें से कोई नहीं। 9th क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1956। 10th क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? D.B. रेग्गी। 11वां क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य अपना इस्तीफा किसे देगा? राष्ट्रपति को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को या राज्यपाल को? इसका सही आंसर है राज्यपाल को। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में सही नहीं है? लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या राज्यपाल निर्धारित करता है। ठीक है, ये सही है, राज्यपाल निर्धारित करता है। संविधान में लोक सेवा आयोग के सदस्य 10 निर्धारित है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ये ऑप्शन गलत हो गया। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास है? नहीं, ये भी गलत हो गया। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 65 वर्ष तक पद पे रहते हैं? नहीं, ये गलत है, 65 नहीं 62 वर्ष तक रहते हैं। तो इसका सही आंसर है ए। आंसर भी नीचे लिखा हुआ है फ्रेंड्स। 13वां क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल,
राष्ट्रपति या राज्य के मुख्यमंत्री? इसका सही आंसर है राज्य के राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। हमने पहले ही याद किया, नियुक्ति, त्यागपत्र और वार्षिक रिपोर्ट सब कुछ राज्यपाल करेंगे। 14 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को किस राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया था? सरदार वल्लभ भाई राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद। 15 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य पुनर्गठन अधिनियम की कौन सी धारा के तहत स्थापित किया गया? देखिए फ्रेंड, धारा से क्वेश्चन है, धारा बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें 1183 डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। 16 क्वेश्चन, फ्रेंड्स देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इसमें से कथन कौन सा सही है? अब इसमें सही देखना है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राज्य के राज्यपाल द्वारा करता है, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाने पर किसी अन्य सदस्य को राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, ये भी ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, ये भी सही है। 4, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का वेतन भारत की संचय निधि द्वारा दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये भी सही है। इसका सही आंसर है ए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों सही है, चारों कथन सही है। चलिए फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।